Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So let's start question number 5 from review exercise of chapter 11. In the given figure, AB is parallel to CD. जो AB line है वो parallel है CD के and the BE is parallel to CF. और जो ये B यहाँ से लेके यहाँ तक है वो parallel है इसके CF के, right? And the angle ABD, जो angle ABD है that is a 60 degree. Find the value of the FCD. FCD एंगल का मतलब है जो सेंटर वाला एंगल होता है ना, जहाँ पे एंगल बन रहा है वो उसका मतलब होता है। FCD का मतलब है कि इन्होंने C एंगल पूछा है जो कि F से लेके C की तरफ जाता है फिर D की तरफ जाता है, तो इट मीन्स हमें इस C की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप देखो स्टूडेंट्स, ये जो AB है और CD है ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों और ये उसको ट्रांसवर्सली कट कर रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो ये जो एंगल 60 डिग्री है और ये जो अंदर वाला है जिसको मैं बोलूँगी CD एंड B, सो वो इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, ये पैरेलल लाइंस के एक तरफ अंदर की तरफ सिचुएटेड है ना, तो इसको बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। और कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो जब मैं इसको फाइंड कर लूँगी तो अब क्या है, ये दोनों जो हैं ये पैरेलल लाइंस है, दिस वन एंड दिस वन, इसको ये ट्रांसवर्सली कट कर लिया दिस लाइन। तो ये जो दोनों एंगल हो गए ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट क्यों हो गए, क्योंकि ये क्या है लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड सिचुएटेड है। और इंटीरियर क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ सिचुएटेड है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या एंगल होते हैं, आपस में रिलेशन क्या होता है, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लेती हूँ तो ये एंगल तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एंगल ABD, ये वाला एंगल ABD प्लस एंगल CDB, ये वाला एंगल, इनको मिलके क्या बनाना है 180 डिग्री। रीजन इज मस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, राइट। सो ABD तो हमें पता है दैट इज 60 डिग्री, उसकी वैल्यू पुट कर दी। CDB हमें फाइंड करना है। सो CDB क्या होगा, जब 60 डिग्री को हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव। सो CBD क्या आ गया हमारे पास 120 डिग्री। इट मीन्स ये जो एंगल है ये क्या आ गया 120। और अब क्या है, जो एंगल है CDB और FCD ये आपस में क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ये भी इक्वल होते हैं। नाउ एंगल CDB किसके इक्वल है, एंगल FCD के। रीज़न क्या है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जो आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। देयरफॉर एंगल FCD भी क्या हो गया 120 डिग्री। सिंपल है ना। चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर P इज पैरेलल टू Q, जो P लाइन है वो Q लाइन की क्या है, पैरेलल है। इफ एंगल Z इज इक्वल टू 110 डिग्री, जो ये Z एंगल दिया है ये गिवन है 110 डिग्री। फाइंड X, Y एंड Z एंगल R। X, Y और R एंगल को आपको फाइंड करना है। सो देखो जहाँ पे सबसे पहले एंगल गिवन होता है ना, तो उससे रिलेटेड समझते हैं कि क्या हम इससे फाइंड कर सकते हैं। सो देखो जो एंगल Z है और एंगल R है ये कैसे बने हुए हैं, जैसे ये क्रॉस बन रहा है ना और ये आमने सामने है, तो ये क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन गए। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। सो R तो हमने फाइंड कर लिया। सो क्या लिखेंगे, एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z इज इक्वल टू 110 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। अब ये R आ गया, R से हम और क्या फाइंड कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 110 डिग्री सॉरी। अब ये जो R है और जो X है ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसवर्स जो L लाइन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लाई कर रहे हैं, और ये भी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ये भी X भी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। सो X एंड R क्या हो गए, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। नाउ R is equal to angle X is equal to 110 डिग्री। रीज़न
ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीज़न आपको लिखना मस्ट है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब आपके पास x भी आ गया 110 डिग्री। अब x और y क्या है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना ये दोनों एंगल, तो ये आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। नाउ एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे हम, लीनियर पेयर। अब x की वैल्यू तो हमें पता है 110 डिग्री, y की हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल y क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से 110 को राइट हैंड साइड हम ट्रांसपोज कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। सो एंगल y आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 110 70 डिग्री। सो ये भी हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 70 डिग्री। तो हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए, एक z गिवन था, हमने x भी फाइंड कर लिया, y भी और r भी, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए। पिक्चर जो बनी हुई है ना आपकी बुक में वो थोड़ी सी छोटी बनी हुई है ताकि इजीली समझ ना आए, लेकिन मैंने थोड़ा सा ब्रॉड समझा दिया, बड़ा सा बना दिया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। इसमें क्या पूछा है कि एक फिगर दे रखी है और उसमें कुछ एंगल्स के नेम दे रखे हैं, लाइक A, 2A, 3A। इट मीन्स क्या है कि जो ये A एंगल है ना, ये A एंगल का ट्वाइस है, माना कि ये 20 डिग्री है तो ये इसका ट्वाइस क्या होगा, मतलब 2 टाइम्स, ये हो गया 40 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये 20 डिग्री होगा ये, तो ये इसका 3 टाइम्स है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। सो हमने इसमें क्या बोला है, आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इस पे 3 एंगल बन रहे हैं, 2A और ये वाला एंगल और 3A, और ये सारे क्या बनाते हैं 180 डिग्री का सम बनाएंगे। सो अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लेती हूँ तो मुझे ये सब मिल जाएंगे ना, तो मैं इसको इक्वल रख लूँगी 180 डिग्री के। अब देखो कि एक लाइन है ये जा रही है, ठीक है, और एक लाइन है ये, तो ये आपस में क्या बना रही है, क्रॉस बना रही है, ठीक है। तो ये है एंगल ए, तो इसके आमने इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो ए ही होगा ना, ठीक है। तो अब क्या आ गया हमारे पास, ये भी एंगल आ गया ए। नाउ क्या हो जाएगा, ए प्लस 2A प्लस 3B, ये सारे एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, किसके इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री के। सो क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता मतलब वो क्या होता है 1। सो 1A प्लस 2A इज 3A, 3A इज 3B इज इक्वल टू 6B, ठीक है। तो ये क्या हो गए, दिस इज ऑल्सो A। सो कितने A हो गए, 6A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब A की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो 6 को जब ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड हो जाएगा डिवीजन में, 6 1 6, 6 3 18 एंड 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया 30 डिग्री। सो A इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 7। Let's start last question, that is the 8 number. In the given figure L and M are parallel. जो L line है वो M line के parallel है. If angle 1 and 2 are in the ratio 2:3, अगर ये जो angle 1 है और 2 है ये 2:3 की रेशियो में है, फाइंड द एंगल्स। तो हमने ये सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। देखो बहुत सिंपल है, जहाँ पे भी सबसे पहले आपको ये रेशियो गिवन हो ना उनके साथ में x लगा दो, ठीक है। सो लेट एंगल 1 एंड एंगल 2B। एंगल 1 क्या है, रेशियो 2 है तो 2x, एंड एंगल 2 क्या है 3, तो क्या बना दिया मैंने 3x, ठीक है। तो मतलब 1 की वैल्यू तो हो गई 2x और 2 की वैल्यू हो गई 3x, और ये आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो लीनियर पेयर का क्या सम होता है 180 डिग्री। सो नाउ 2x प्लस 3x किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। रीज़न लीनियर पेयर। सो 2x और 3x कितने होते हैं 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, इससे मैंने कट किया 3 ज़ा 15 एंड 6 30, 36 डिग्री। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है x की 36 डिग्री। अब मैं इसको भी फाइंड कर सकती हूँ, इसको भी फाइंड कर सकती हूँ। सो एंगल 1 क्या था 2x
तो मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगी 36, तो 2 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 72 डिग्री। एंगल 2 क्या है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 36 डिग्री, तो ये क्या बन गया हमारा 108 डिग्री। अब मुझे ये दोनों एंगल पता चल गए हैं 1 एंड 2। अब तो मैं बहुत इजीली बाकी सारे अभी तक जो हम करते आए हैं हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो अब क्या है, जो एंगल हमने 1 भी फाइंड कर लिया 2 भी फाइंड कर लिया, अब 1 के वर्टिकली अपोजिट क्या है 3, और ये आपस में क्या होंगे सेम होंगे। सो एंगल 3 होगा इज इक्वल टू एंगल 1 के कितना होगा 72 डिग्री। रीज़न क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली 2 के वर्टिकली अपोजिट क्या है एंगल 4। सो एंगल 4 किसके इक्वल होगा एंगल 2 के, और कितना होगा ये 108 डिग्री, क्योंकि 2 का 108 डिग्री आया था। और रीज़न क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब हमारे ये दोनों फाइंड हो गए हैं। अब क्या है एंगल 5, जो एंगल 5 और 1 क्या है आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो एंगल 5 क्या होगा इक्वल होगा एंगल 1 के, और वो क्या होगा 72 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि एक ही प्लेस पे लाइन है ना, ये भी लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड है, ये भी लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड है। सिमिलरली 4 और 8 इक्वल होंगे, एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 4 के, 4 आ गया था 108 डिग्री, ये भी क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। और इसी तरीके से हम 6 फाइंड कर लेंगे, ये इक्वल होगा 2 के। सो 6 होगा इक्वल 2 के, और वो कितना होगा 2 कितना आया था हमारा 108 डिग्री। रीज़न कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये लेफ्ट हैंड साइड ऊपर है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड ऊपर है। इसी तरीके से 3 और 7 भी क्या होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। हमने सारा सॉल्व कर लिया इजीली, ठीक है। सो एंगल 7 भी इक्वल होगा एंगल 3 के, जो कि है 72 डिग्री। रीज़न कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो हमने सारे फाइंड कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So our review exercise done, complete. If you like my videos, my work, it's my hard work really. मैं वीडियोस बनाती हूँ ताकि मैं ऐसे समझाना चाहती हूँ जैसे कि मुझे समझ में आता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, माई वर्क, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू इन एडवांस, बाय बाय।